आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट केक प्रीमिक्स। चॉकलेट प्रीमिक्स हम कैसे बनाते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और इसको फिर फाइनली कैसे बेक करते हैं, ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो में करूंगी। ये जो केक आप लोगों को मेरे हाथ में नजर आ रहा है, ये मैंने प्रीमिक्स से बनाया था और यही आज हम बनाना सीखेंगे। यही केक बना के आप इसके ऊपर क्रीम वर्क भी कर सकते हो और ये केक बना के आप इसके ऊपर फॉन्डेंट का काम भी कर सकते हो। तो दोनों हिसाब में ये केक बिल्कुल परफेक्ट है। पहले जब हमने प्रीमिक्स बनाया था यानी वेनिला प्रीमिक्स बनाया था तो वो हमने हाफ कप से बनाया था। आज हम ये जो प्रीमिक्स बनाएंगे ये 1 कप से बनाएंगे। इस केक का बहुत ही जबरदस्त टेस्ट होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम कोई ब्राउनीज खा रहे हैं। वेनिला प्रीमिक्स का भी मैंने केक अपलोड किया है, आप लोग देख सकते हो कि वेनिला प्रीमिक्स हमने घर पर कैसे तैयार किया था। तो चलें अब काम को स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास वो प्रीमिक्स जो मैंने आज बनाया है और ये है मेरे पास वेनिला प्रीमिक्स जो आपको व्हाइट कलर का नजर आ रहा है। मेरे हाथ में ये 2 जार हैं, एक में मेरे पास वेनिला प्रीमिक्स है और दूसरा ये है चॉकलेट। तो यही चॉकलेट आज हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ ग्राम के लिए ले लेती हूँ स्केल मशीन, ठीक है। हम टेयर कर देंगे और एक बाउल रख देंगे। इसके बाद अब इसके अंदर हमने मैदा शामिल करना है। वैसे मैंने 1 कप में मैदा ले लिया है, लेकिन हमें चाहिए 3-4 कप। ये देखें 3-4 कप मैंने मैदा लिया है और ये जो मेरा कप है ये 200 ml का कप है। 3-4 कप मैंने मैदा ले लिया है, लेकिन इसके अलावा अब मैं इसको ग्राम पे भी आपको बता देती हूँ कि इसका ग्राम में क्या वेट बन रहा है। अभी हमें इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम बिल्कुल उसी तरीके से इसको डालेंगे जैसे हमने वेनिला प्रीमिक्स बनाया था। इसका जो टोटल हमारे पास वेट बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन 82 ग्राम। ये देखें 82 ग्राम बन रहा है, लेकिन ये हमारे पास कंप्लीट 100 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर 1/4 कप, यहाँ मेरे पास है 1/4 कप कोको पाउडर भी हम मैदे के अंदर शामिल कर देंगे। और जब मैं ये 1/4 कप कोको पाउडर मैदे में डालूंगी ये तो टोटल ये 100 ग्राम बन जाएगा। इन दोनों का बैलेंस हो गया बिल्कुल बराबर। अब इसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैं यहाँ 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, इसका शायद वेट भी ना आए। 1 टीस्पून मैं यहाँ बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच आप लोग बेकिंग पाउडर घर वाली चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर जाएगी चीनी, पाउडर शुगर मैंने यहाँ ली है। ये देखें पाउडर शुगर है और पाउडर शुगर हमने 3-4 कप ली है और उस हिसाब से 3-4 कप हमारा 100 ग्राम बन रहा है। मैदे का वेट और पाउडर शुगर का वेट अलग अलग है। 3-4 कप की जब हमने पाउडर शुगर डाली है तो वो 100 ग्राम बन गई है। अब हमने इसमें 2 टेबल स्पून डालना है ये मिल्क पाउडर। 1 टेबल स्पून का वेट आ रहा है 7 ग्राम। फिर दोबारा 1 टेबल स्पून डालेंगे तो हमारा वेट आ रहा है 12 ग्राम, ठीक है। 2 टेबल स्पून हम यहाँ यूज़ करेंगे। इसके बाद हमने बिल्कुल थोड़ा सा यानी 1 पिंच इसके अंदर नमक ऐड करना है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया और अब मैं इस बाउल को यहाँ से हटा दूँगी। और अब हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को जूसर मशीन में, ग्राइंडर में, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसके अंदर डालें और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। इसी तरीके से मैं भी 1 से 2 मिनट के लिए इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। प्रीमिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि आपने बस बहुत अच्छे से मिक्स करना होता है। हमारा चॉकलेट प्रीमिक्स बनकर तैयार है, इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। ये तकरीबन हमारा 1.5 कप प्रीमिक्स बनकर तैयार हुआ है। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 1 कप प्रीमिक्स यूज़ करेंगे तो हमारा कितना केजी या कितना पाउंड केक बनकर तैयार होगा। ये सारा का सारा प्रीमिक्स अब हम एक जार में डाल देंगे। ये मेरे पास जार है, इसको मैंने धोकर अच्छे से बिल्कुल ड्राई कर लिया था। आपके पास जो जार है वो ज़रा भी गीला ना हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि आपका ये जो है प्रीमिक्स वो लॉन्ग लास्टिंग चले तो आप जब भी इसको यूज़ करो यानी इसके अंदर जब भी आप स्पून डालो तो वो बिल्कुल ड्राई यूज़ करना। आपकी जो चम्मच है वो ज़रा भी गीली ना हो। इसी तरीके से आप होममेड प्रीमिक्स बना के 4 महीने 5 महीने आराम से सेव करके रख सकते हैं। ये हमारे पास चॉकलेट प्रीमिक्स बनकर तैयार है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से प्रीमिक्स घर में बना सकते हो। और अब इसको बनाने के बाद हमने इसका यूज़ भी करना है कि हम इससे केक किस तरह से बना सकते हैं। पहले मैंने आप लोगों को वेनिला सिखाया था और हाफ कप से सिखाया था। अब हम बनाएंगे चॉकलेट और ये बनाएंगे 1 कप से। एगलेस ये होगा, हम एग यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसी प्रीमिक्स के साथ अब हम केक बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ मोल्ड साइज देख लेते हैं कि किस मोल्ड के अंदर हमने केक बनाना है। यहाँ मैं बेंटो साइज यूज़ कर रही हूँ। इसका जो साइज है वो हमारे पास 4 इंच है, ठीक है। 4 इंच का ये मोल्ड है, इसके अंदर मैं केक बेक करूंगी। ये मेरे पास थोड़ा सा मैदा है, मैंने बटर पेपर नहीं लगाना। मैंने पहले क्या किया है, अपने मोल्ड को अच्छे से ऑयल से ग्रीसी कर लिया है। उसके बाद अब इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा मैदा छिड़क रही हूँ। इस तरह करने से बटर पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ती और हमारा केक बिल्कुल भी अंदर से चिपकता नहीं है। अब मैं यहाँ पर 1 कप प्रीमिक्स ले लूंगी जो हमने चॉकलेट प्रीमिक्स बनाया था। यही 1 कप मैं इस बाउल के अंदर डालूंगी। ये जो हम 1 कप प्रीमिक्स यहाँ यूज कर रहे हैं इससे हमारा जो केक बनेगा वो तकरीबन हाफ केजी बनेगा। 1 कप प्रीमिक्स के साथ आप हाफ केजी केक बना सकते हो और 2 कप प्रीमिक्स के साथ आप 1 केजी केक बना सकते हो।
अब हम यहाँ पर इसको छान कर डालेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, सारी चीजों को मिक्स किया था ग्राइंडर में, लेकिन अब यहाँ हम छान कर यूज करेंगे। 1 कप प्रीमिक्स को मैं अच्छे से छान कर यूज कर रही हूँ, ताकि अगर इसके अंदर कोई भी लम्स हो तो वो बाकी ना रहे, बहुत अच्छे से ये हमारे पास रेडी हो जाए। प्रीमिक्स होता क्या है ये भी मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि प्रीमिक्स से हम किस तरीके से केक बना सकते हैं। प्रीमिक्स आप सिर्फ बना नहीं सकते, बल्कि प्रीमिक्स बना के इसके पैकेट्स बना के आप सेल भी कर सकते हो। इसके बाद हमें चाहिए मिल्क, और यहाँ मैं रूम टेम्परेचर का ले रही हूँ, बहुत ठंडा भी नहीं है और बहुत गर्म भी नहीं है। 1-2 कप हम मिल्क यूज कर रहे हैं, यानी 50 ग्राम हमारे पास ये मिल्क है। थोड़ा सा मैंने मिल्क डाला है, और अब मेरे पास ये हैंड विस्क है, सॉरी मेरे पास ये बिटर वाला विस्क है, यही मैं यूज कर रही हूँ। ये नहीं है आपके पास तो आप चम्मच की मदद से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। मिल्क डाल के मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स किया है। अब मैं इसके अंदर 1/4 कप ऑयल यूज कर रही हूँ। ग्राम में ये 45 ग्राम ऑयल है। अब हमने दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में आराम आराम से हमने इसको मिक्स करना है। ओवर मिक्स बिल्कुल भी मत करिएगा, अगर ओवर मिक्स करेंगे तो आपका केक हार्ड बन जाएगा। इस तरह से मैं इसको एक ही डायरेक्शन में आराम आराम से मिक्स कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लास्ट में इसमें सारा मिल्क ऐड करेंगे। आप लोग घर में इसी तरीके से प्रीमिक्स बना के उसको सेल भी कर सकते हो, अपना टैग लगा के बाकायदा। आपका ये एक जबरदस्त बिजनेस होगा, इसमें बचत भी बहुत ज्यादा है। आप खुद ही इस तरह से प्रीमिक्स बना के किसी भी शॉप्स पर भी रखवा सकते हो। आपकी अपनी कोई शॉप है या आपके कज़न की, या फिर आप मार्केट में भी इसको अच्छे से सेल कर सकते हो। इंडिया में प्रीमिक्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में प्रीमिक्स ढूंढना लेना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप लोग ये काम करना चाहते हो तो आप घर बैठकर कर सकते हो, और सच में यार इस काम में बचत ही बचत है। सारा दूध डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं आपको बता रही थी कि मैंने 1 कप प्रीमिक्स बनाया है ना, आप भी इसी तरीके से 1 कप प्रीमिक्स बना के इसकी छोटी पैकेजिंग बेच सकते हो, और उस पे आपका ये जो केक होगा वो होगा तकरीबन ½ kg। तो आप लोग घर पर ही प्रीमिक्स बना के अच्छे से सेल कर सकते हो। एक पैकेट में आपने इसी तरीके से इतना ही प्रीमिक्स रख के सेल करना है। छोटी पैकेजिंग से ही स्टार्ट करिएगा, और इसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट ये है कि ये काफी टाइम चल जाता है, यानी ये 6 मंथ में भी खराब नहीं होगा। तो लास्ट में मैं इसके अंदर 1 टीस्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ। ये देखें, ये डालने के बाद हमने इसको दोबारा से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने, क्या आप प्रीमिक्स का काम करना चाहते हो तो आप लोग प्रीमिक्स बनाकर खुद से घर पे बैठकर सेल कर सकते हो। तो आप लोग ये काम जरूर करो। ये एक बिल्कुल जबरदस्त और बिल्कुल न्यू आइडिया है, और पाकिस्तान में मुझे लगता है इसकी जरूरत भी है, और इसकी कॉस्टिंग निकालना कोई भी मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने ये देखना है कि आपने कितना ग्राम इसके अंदर मैदा यूज किया है, कितना ग्राम कोको पाउडर यूज किया है, उनकी ही प्राइस आप लोगों ने लगानी है। तो बस हमारे पास ये देखें बैटर हो गया रेडी। अब हमने क्या करना है, इसको कर लेना है बेक, और हम करेंगे इसको चूल्हे पर बेक। पहले 10 मिनट हम पतीली को प्री हीट करेंगे, फिर हमने इसको 25 मिनट के लिए बेक करना है। ओवन की टाइमिंग भी मेंशन कर रही हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना जबरदस्त सा चॉकलेट मॉइस्ट केक बनकर तैयार है। थोड़े से प्रीमिक्स के साथ आप लोगों को इसलिए सिखाया है ताकि आप लोगों को बनाने में भी आसानी हो। आप लोग जब ट्राई करो तो आपकी रेसिपी खराब ना हो, और आप लोगों को इसकी जो सीक्वेंस है वो आराम से समझ में आ जाए। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारे पास ये केक बनकर तैयार हुआ है। ये जो साइड में थोड़ा थोड़ा सा मैदा छिड़का था हमने, वही मैदा लगा हुआ है। इस तरीके से आप लोग केक भी बना सकते हो, केक बनाकर भी सेल कर सकते हो, और अगर आप लोग सिर्फ पाउडर प्रीमिक्स सेल करना चाहते हो तो वो भी सेल कर सकते हो। सॉफ्ट देखें ये कितना है हमारे पास, ये बहुत ही ज़बरदस्त केक बनकर तैयार हुआ था। इसको अब हम कटिंग करके भी देख लेंगे कि ये अंदर से कहीं से कच्चा तो नहीं है। केक पर आप क्रीमिंग भी कर सकते हो बिना डरे, और इस केक के ऊपर आप फॉन्डेंट वर्क भी कर सकते हो गनाश बनाकर। दोनों ही तरीके से ये केक बिल्कुल बेस्ट है। ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त केक बनकर तैयार हुआ है। अगर आप लोगों को वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।